पन्ने पे ही लिखा हुआ है, हम सबके हृदय की एक चाहना, एक कामना कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। और ये कामना भी जाहिर की गई है कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें जान पाऊँ कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे सोचते हो। वो जीवन बड़ा अनमोल है, वो जीवन बड़ा सार्थक है जो ईश्वर को जान लेता है, जो ईश्वर को पा लेता है, जो ईश्वर के साथ जी लेता है। ऐसा हमारे सारे वेद शास्त्र कहते हैं और हमारा अंतर्मन भी यही कहता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है ना, वो शाश्वत है, सबसे गहन है। और संबंध आते जाते रहते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ का जो हमारा नाता है वो बहुत ही अटूट है। मित्रों, आज मैं प्रारंभ इससे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को हम सब मनाने जा रहे हैं और ईश्वर की हम जितनी चर्चा करें, जितना उनमें डूबें, उतना ही कम है। इसीलिए आज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं उस ईश्वर की ओर चलने की, उसे जानने की, उसे समझने की, उसके सामीप्य की, उनके सानिध्य की। आज मनुष्य हैरान और परेशान है। भगवान के दर्शन के लिए कितनी भक्ति कर रहा है, फिर भी कहीं न कहीं अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। अहंकार, ईर्ष्या, निंदा जैसी अज्ञानता से जागृत करने के लिए ही परमात्मा शिव सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं और इसी का यादगार स्वरूप सोमनाथ मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। सोमनाथ अर्थात ज्ञान रूपी सोमरस पिलाने वाले। जब भक्त आत्माएं परमात्मा शिव द्वारा दिए गए इस ज्ञान का अमृत पान करती हैं, तो सदियों की अशांति समाप्त हो जाती है। इसलिए अहंकार रूपी अज्ञानता का त्याग करने से ही हम सोमनाथ के ज्ञान रूपी सोमरस का सच्चा अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, संसार में जो सबसे मूल्यवान चीज़ है, संपत्ति है, वो है मन की शांति। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा, युवक था। उसने एक लिस्ट बना रखी थी कि गुरुजी, मैं जीवन में ये पाना चाहता हूँ, इतनी सारी गाड़ियाँ हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, आदि आदि इत्यादि लंबी लिस्ट थी। और कहा, देखिए तो कुछ छूट तो नहीं गया है जिसे मैं ऐड कर लूँ अपनी लिस्ट में। गुरुजी ने देखा और सारा काट दिया। कहा, ये सब बिल्कुल बकवास की चीज़ें तुमने लिख रखी हैं, ये सब मिल जाएं और एक चीज़ ना मिले तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, और वो सबसे मूल्यवान चीज़ है मन की शांति। ओम शांति। हम सांस तो लेते हैं, लेकिन क्या सही तरीके से लेते हैं? तो क्या है ब्रीदिंग की सही टेक्निक, चलिए जानते हैं। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से सांस लेना। आप नाक से धीरे से श्वास भीतर की ओर भरें। श्वास भरते समय आपकी छाती स्थिर रहनी चाहिए, पेट का हिस्सा बाहर की तरफ आए और मुंह से धीरे से श्वास बाहर की ओर छोड़ें। श्वास छोड़ते वक्त आपका पेट का हिस्सा भीतर की तरफ आ जाए। इसे कहते हैं डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से श्वास लेना। इसके फायदे क्या है? जब हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं तो इससे हमारा तनाव भी कम होता है, हमारी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होती है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, स्ट्रेस कंट्रोल ब्रीदिंग जिसे आप कह सकते हैं। आप 4 सेकंड के लिए श्वास धीरे से नाक से लें। श्वास की गति शांत हो, शिथिल हो, धैर्यवत हो और 6 सेकंड के लिए मुख से धीरे से श्वास बाहर की ओर छोड़ें। इसे स्ट्रेस कंट्रोल ब्रीदिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप ट्रैफिक कंट्रोल में फंसे हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इससे आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। यदि आपको घबराहट हो रही है, उस समय आप स्ट्रेस कंट्रोल ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी 4 सेकंड के लिए श्वास नाक से लें और 6 सेकंड मुंह से धीरे से श्वास बाहर की ओर छोड़ें। तो देखिए, ऐसे तो हवा मुफ्त है, लेकिन सही तरीके से जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लिए दवा का कार्य करता है। कैसे जानेंगे कि हम गलत तरीके से श्वास लेते हैं? यदि आप श्वास तेजी से ले रहे हैं, आपकी छाती ज़्यादा हिलती है और आपको जम्हाई ज़्यादा आती है, थकान ज़्यादा होता है,
तो ये समय है कि आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को सही करें। छोटा सा ये हमारा कदम, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े। ओम शांति। मित्रों, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि महाशिवरात्रि पर्व हम सब के लिए बहुत ही पुण्यदायी पर्व है। हम सबको ईश्वर की ओर लिए चलने वाला, ईश्वर की भावना और भक्ति में डुबोने वाला और साथ ही साथ जैसे एक सत्य की ओर ले चलने वाला पर्व है। इसीलिए अब से लेकर, आज से लेकर हम बहुत ही गहराई से इसकी सुंदर चर्चा करेंगे कि कैसे हम ईश्वर के और नज़दीक से नज़दीक पहुंचते चलें। और उसमें विशेष करके द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की चर्चा अवश्य होती है जब हम महाशिवरात्रि पर्व की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, आज से हम शिव दर्शन के नाम से एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रतिदिन हम द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे बहुत गहराई से कि परमात्मा का वो नाम, उनका गुण, वो कर्तव्य किस रूप से उस ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आज शुरुआत कर रहे हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से, जो कि बहुत ही हृदय को मोहने वाला स्थान है। गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल में ये स्थित है और कहा जाता है कि ये वो स्थल है जहाँ पे चंद्रदेव ने अपनी तपस्या करके भगवान शिव को प्रकट किया था और भगवान शिव ने उन्हें आशीष दिया था संपूर्ण रूप से निरोगी होने का। वो क्षय रोग से ग्रस्त थे और परमात्मा शिव ने उन्हें उनकी साधना से प्रसन्न होकर के रोग मुक्त किया, आरोग्य का वरदान दिया। तो बहुत ही गहन आध्यात्मिक भाव लिए हुए है ये स्थान मित्रों। तो आइए हम चलते हैं आज के इस शिव दर्शन सेगमेंट की ओर, जहां हम इसके और भी गहन आध्यात्मिक भाव को समझेंगे। सोमनाथ मंदिर पश्चिम गुजरात में पौराणिक सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। परमात्मा के स्वयं के इल्हाम के अनुसार वह प्रकाश का एक बिंदु है जिसका नाम शिव है, जो निराकार है, अजन्मा है, जिसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, जो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, वो इस धरा पर अवतरित होकर सभी को सत्य ज्ञान दे रहे हैं। और वे कहते हैं कि हमने आधा समय चक्र यानी सतयुग और त्रेता युग पूरा करने के बाद उन्हें पुकारना शुरू किया, क्योंकि तभी से आत्मिक शक्ति का ह्रास होने लगा और हम 5 विकारों से प्रभावित हो गए और उनके गुणों और शक्तियों के आधार पर हमने उन्हें भगवान, अल्लाह, यहोवा, अहुरा मज़दा, एक ओंकार, परमात्मा इत्यादि नाम से पुकारा। जिन्होंने जन्म जन्म उसकी भक्ति की, उस पर दूध चढ़ाए, वो अब उनके ऊपर ज्ञान अमृत की बरसात कर रहे हैं। यह है सोमनाथ मंदिर की कहानी और भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि परमात्मा एक है और वह प्रकाश बिंदु है। तो आइए दोस्तों, शिव को उनके वास्तविक प्रकाश रूप में याद करके इस शिवरात्रि को खास बनाते हैं। कितना सुंदर आध्यात्मिक भाव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अपने आप में समेटे हुए। मित्रों, हम अपनी इस यात्रा में महाशिवरात्रि तक इस बात पर बहुत गहराई से मनन चिंतन अवश्य करेंगे कि परमात्मा के जो नाम हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, सचमुच बहुत ही आध्यात्मिक भाव लिए हुए हैं। उनका चिंतन करते हुए हमें अपने जीवन में आध्यात्म को अवश्य उतारना है, क्योंकि ये जितना सुंदर चिंतन में आता है उतना ही हमारा मन, हमारा चित्त शांत होता है, उतना ही हम आध्यात्मिक भाव से भरते चलते हैं और जीवन जैसे ऊंचाई की ओर उठता चला जाता है। भले ही कहा जाता है कि 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने और यहाँ से कितना कुछ लूट करके ले भी गया, लेकिन फिर भी सोमनाथ हमारी सहनशीलता का, हमारी आस्था का, हमारी एकजुटता का
प्रतीक है कि हम सब कैसे एकजुट होकर के रहे हैं। और परमात्मा को तो सागर कहा जाता है, उसे कोई लूट भी ले तो भी वो खाली नहीं होता। इस बात का प्रतीक है हमारी सोमनाथ मंदिर को हम इसी रूप में जानते हैं। तो आइए इसी सुंदर भावों को अपने हृदय में सहेजते हुए और आस्था के सागर में डूबते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। मानव को कई तरह की भूख होते हैं, कईयों को बात करने की, कईयों को पढ़ने की, कईयों को घूमने की, या कईयों को इधर उधर की बातें इधर उधर सुनाने की। ये तो ऊपर ऊपर की है, इससे शायद किसी की इतनी बुराई भी ना हो या किसी को कुछ नुकसान भी ना पहुंचे। लेकिन जब मनुष्यात्मा रजोगुण के वशीभूत होकर, काम क्रोध के वशीभूत होकर, न मिटने वाली भूख के वशीभूत हो जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी गलत कामनाएं, अश्लील भावनाएं, उसके फलस्वरूप बहुत क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती गई, जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि पता नहीं सबसे ऊपर उठने की चाहना, सभी को मेरे से नीचे करने की भावना, जिसके कारण किसी के ऊपर भी युद्ध कर दिया, किसी के ऊपर भी गोली चला दी, किसी का भी गला काट दिया। क्रोध क्यों आ रहा है? उसके पीछे अनचाही कामनाएं बहुत है। इसलिए हम अपने आप को देखें कि मेरे अंदर की कामनाएं, इच्छाएं सात्विक है या तामसिक या राजसिक है, देह भाव से प्रभावित तो नहीं है। जब हम खुद को देखते हैं, अपने अंदर की सहज प्रवृत्ति को जब हम जागृत करते हैं, दया भाव आ जाता है अंदर, ज्ञान प्रादुर्भाव हो जाता है, ज्ञान के आधार से सोचने लगते हैं, तो मनुष्यात्मा इन सभी हुकों से दूर निकलकर अपने आप को अच्छी तरह से दैवी गुण वाला बना सकता है। तो हमारे अंदर सतोगुण का जागृत होना बहुत जरूरी है। यह भगवान की याद से ही हो सकता है। मित्रों, सोम चंद्रमा को भी कहा जाता है और चंद्रमा शीतलता के प्रतीक हैं। तो परमात्मा शिव यही चाहते हैं हमसे, यही आश रखते हैं और यही आशीष देते हैं कि तुम अपने चित्त को, अपने मन को, अपने जीवन को शीतलता से परिपूर्ण कर लो। और जितना हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उतना ही जीवन में शीतलता और शांति आती चलती है। और जितना हमारा चित्त शांत होता है, शीतल होता है, उतना ही जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण होता चलता है। साथ ही मित्रों, सोम का अर्थ अमृत भी होता है। वास्तव में परमात्मा हमें अमृतत्व की ओर लिए चलते हैं। और अमृतत्व का अर्थ है जब व्यक्ति को सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अमर हो जाता है। अमृतत्व है आत्मा का ज्ञान कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ईश्वर अमरता के सागर हैं, अमृतत्व प्रदान करने वाले हैं। तो जितना हम उनका ध्यान करते हैं, सोमनाथ का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं मित्रों, उतना ही जीवन अमृतत्व की ओर बढ़ता जाता है, उतना ही जीवन में शीतलता आती चलती है। तो आज के सारे दिन हम इसका बहुत सुंदर चिंतन भी करेंगे और अपने जीवन में शीतलता धारण करते चलेंगे, अमृतत्व की ओर बढ़ते चलेंगे। यही आप सबके लिए मंगल कामना है। नमस्कार। ओम शांति।